T20s में सुफियान मुकीम ने अपनी 100 विकेटें कंप्लीट कर ली हैं। वेल डन, वेल डन चीते। बहुत फिट बॉलर है। CPL खेल रहा है, पहला मैच उसने अपना खेल लिया है ट्राइडेंट्स के अगेंस्ट। 4 ओवर फेंके हैं, 36 रन दिए हैं, 9 की इकॉनमी और 2 उसने विकेट्स लिए हैं। वो 99 के ऊपर था, 2 विकेट्स लेकर अब वो T20s में 101 विकेट्स के ऊपर हो गया। तो 68 इनिंग्स में 101 विकेट्स हो गई हैं सुफियान मुकीम की। 16.78 की उसकी बॉलिंग एवरेज है, 6.8 की उसकी इकॉनमी है T20s में। अंदाज़ा करें आप। और वो T20s में मतलब CPL आ गया, वाइटलिटी ब्लास्ट आ गया। वाइटलिटी ब्लास्ट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अभी रिसेंटली डर्बीशायर की तरफ से। 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स लिए हैं, 19.8 की एवरेज और 8.25 की इकॉनमी के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में उसकी 27 विकेट्स हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल कर आया है, वहाँ पर विकेट्स हैं। फिर पाकिस्तान की जो ओवरऑल डोमेस्टिक में होती है, क्या उसको कहते हैं, T20 क्रिकेट, उन सब को मिलाकर। अब मज़ेदार बात यह है कि उसकी 100 विकेट्स हो गई हैं 68 इनिंग्स में और हमने पाकिस्तान की तरफ से उसे सिर्फ 19 मैचेस खिलाए हैं अभी। उसमें भी 19 इनिंग्स में उसकी 27 विकेट्स हैं, 14.74 की उसकी बॉलिंग एवरेज है, 6.28 की इकॉनमी है। 5 विकेट हॉल भी है उसका एक, 5 for 3 उसका बेस्ट है T20s में। अब बंदा पूछे कि खुदा के बंदो, ये तुम इस लड़के को क्यों नहीं खिलाते हो T20s भाई? क्या प्रॉब्लम है इसकी बॉलिंग में? ऐसा क्या मसला है कि आप इसको रेगुलर T20s नहीं खिलाते? 2025 में जनाब वो खेला है मैचेस कुछ, फिर 2024 में, 2023 में 3 मैचेस खेला, फिर कुछ मैचेस 2024 में मिले, फिर कुछ मैचेस 2025 में मिले। एंड ही हैज़ बोल्ड ब्रिलियंटली। मतलब उसने, आप ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में 4 ओवर 21 रन 2 विकेट्स, ठीक है। होबार्ट में 1 ही ओवर किया था, उसने 9 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग कर चुका है, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट कर चुका है, ठीक है। उसके अलावा बड़ी टीमों में बांग्लादेश के अगेंस्ट कर चुका है। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो खैर उसको मार पड़ गई थी उस मैच में। अच्छा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कर चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका डरबन में इसको मार पड़ गई थी, ठीक है ना। 4 ओवर्स में 53 रन, ये बहुत पीछे गेंदें की थी, मुझे याद है वो मैच, इसको बहुत मार पड़ी थी यार। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 ओवर्स 6 रन 2 विकेट्स विलिंगटन में, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग है। अफ़गानिस्तान की टीम के अगेंस्ट शारजा में एशिया कप में अच्छी बॉलिंग है। अच्छा, फिर सॉरी उसमें ट्राई नेशन सीरीज़ में, एशिया कप में तो ये था ही नहीं। एशिया कप में तो हमने इसको सिर्फ 2 मैच खिलाए थे। उन 2 मैचेस में एक मैच में ओमान के अगेंस्ट 3 ओवरों में 7 रन और इंडिया के अगेंस्ट 2.5 ओवर्स में 29 रन। तो यार इसको रेगुलर सिर्फ इस वजह से हम नहीं खिलाते कि ये ऑलराउंडर नहीं है। माइक हैसन जो है वो ऑलराउंडर्स को प्रेफर करते हैं और मोस्टली अगर ऑलराउंडर्स ना भी हो तो फिर अबरार का चांस बन जाता है। अबरार को हम नहीं खिलाते, और अबरार को हम खिलाते हैं, सुफियान को हम बेंच कर देते हैं। इस टाइम हमारे पास ना 4 T20 के ना कमाल बॉलर्स हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 3.5 कर लो, 4 नहीं 3.5 कर लो। उस्मान तारिक, अबरार, सुफियान, शादाब खान, तो ये 3 पहले प्रॉपर। शैडी भाई को फ़िलहाल मैं आधा कर रहा हूँ, अभी वो रिसेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन वो है लीग्स के लेवल का। अब जब उठ के इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे फिर तब की तब देखी जाएगी। बड़ा टूर्नामेंट आएगा ना, उसमें पता चलेगा। बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के अगेंस्ट जब उनकी बॉलिंग सामने आएगी फिर पता चलेगा। बट सुफियान मुकीम की जगह बनती है, लेकिन अब वो बात वही है कि 3 स्पिनर्स के साथ T20 में तो हम उतरने नहीं वाले। 3 स्पिनर्स के साथ तो मेरा ख्याल है कभी भी कोई टीम नहीं उतरी होगी T20 में, क्योंकि फिर वो मार पड़ जाए तो बहुत ही मसाइल हो जाते हैं। बट आई फील सुफियान मुकीम को चांस मिलना चाहिए यार, ही इज़ अ रियली गुड बॉलर। और इवन के हमने उसे, चलो होता है ना कि T20s नहीं खिला रहे, ओडीआईज भी हमने उसे सिर्फ 4 खिलाए हैं, उसमें भी उसके 4 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं, 4.91 की इकॉनमी है, 22 की बॉलिंग एवरेज है, 22.75 की। ये भी बड़ा अच्छा फिगर है। उसमें भी साउथ अफ्रीका 2 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 1 मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और कोई ऐसा मैच नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ, वो पहला मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है
उसमें 8 ओवर्स में 52 रन, लेकिन इसने 4 विकेट्स नहीं थी। इसको ना इसने कुछ गेंदें गंदी की थी, उस पर इसे बाउंड्रीज लग गई थी। ये शॉर्ट बॉल कर रहा था, इसको आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसने लाइन पकड़ ली थी फिर ये ठीक बॉलिंग कर गया था 4 विकेट निकाल गया था। बाकी तो इसने अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड में इसने अच्छी बॉलिंग की है। एक मैच में 3.3 की इकॉनमी है, एक मैच में 5 की इकॉनमी है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 5। बॉलर अच्छा है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर विद दिस मच कंट्रोल। इसका रॉन्ग वन तो पिक ही नहीं होता सुफियान मुकीम का, वो इतना ज़बरदस्त मारता है, इसका रॉन्ग वन नहीं पिक होता। अच्छा नॉर्मली होता है रॉन्ग वन जो है वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है ना, तो जो लेफ्ट हैंडर होती है ना वो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा होता है ना गेंद, तो वो मैनेज कर लेते हैं उसको लेग साइड पे निकालना। ठीक है, इसका रॉन्ग वन लेफ्टी भी नहीं पिक कर पाते। वो अक्सर बेशतर मैंने देखा है बोल्ड या LBW हो रहे होती है इंटरनेशनल गेम्स में। तो यार बॉटम लाइन तो ये है कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ना ज़्यादती होती है यार। ज़्यादती किसके साथ नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुफियान मुकीम किसी और टीम में होता, रेगुलर खेल रहा होता। ये मैं आपको बताऊँ, इसकी सुफियान, ये 3 बॉलर्स इन पर्टिकुलर, सुफियान, उस्मान तारिक और अबरार, ये दुनिया की किसी भी और टीम में होते ना, आप मैं आपको बताऊँ उन्होंने मैनेज करके इन तीनों को रेगुलर खिलाते रहना था। वो इनको ना बिठाते, ये इतने तीनों ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। सुफियान लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, वो बाकी तो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, और तीनों जिसे कहते हैं तबाही किस्म की बॉलिंग करती हैं T20s में या वाइड बॉल क्रिकेट में। यार सुफियान को टेस्ट मैच चेक कर लो, सुफियान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी तो खेली हुई है यार। कितने मैचेस हैं उसके? फर्स्ट क्लास के 5 ही मैचेस हैं, 13 विकेट्स हैं। फर्स्ट क्लास में ही ट्राई कर लो यार, वो इसको टेस्ट क्रिकेट वाली साइड पे ले जाओ, कहीं तो लेके जाओ। आई फील कि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकता है। लिस्ट ए में भी ठीक है, वो 20 की बॉलिंग एवरेज है, 4.73 की इकॉनमी है सर। अब वो क्या इस बेचारे का क्या करना है, वो 24 साल का है, इसी तरह साल 2 3 4 आपने ज़ाया कर दिए तो फिर फ़ायदा। हमारा ना यार सेटअप का प्रॉब्लम है, हमारे किस किस चीज़ को बंदा रोए। अब ये मेंटालिटी मुझे नहीं समझ में आती ऑलराउंडर्स वाली। कितने ऑलराउंडर्स खिलाएंगे आप यार, कितने? T20 में तो बड़ा सिंपल सा है, जो काम पहले 3 4 5 बैटर नहीं कर सके ना, वो 6, 7, 8, 9वें नंबर पर आने वाले ऑलराउंडर भी नहीं कर सकते। और आपने ये वर्ल्ड T20 में देख लिया, ऑलराउंडर्स खिला के कुछ भी नहीं हुआ, सेमीफाइनल तक नहीं आप पहुंच सके।